कहानी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के जंगल से होती है, जहाँ पर एक शिकारियों का झुंड शेर का शिकार करने के लिए आया हुआ था और उनके सामने ही शेर और उनका परिवार शिकार को खा रहे थे। और मौका देखते ही ये लोग उन पर गोली मारकर उसको मार देते हैं। लेकिन उनमें जो शेर था वो वहाँ से बच निकलता है और उनके पीछे दो शिकारी जबूला और जोला दबे पांव वहाँ पर जाते हैं। जबूला ने बिना बताए ही वापस आकर उस शेर को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाने लगता है और बाकी लोग शेरनी और उनके बच्चों को ट्रक में भरकर निकल जाते हैं। तभी उसे जोला की चीखने की आवाज आती है और तभी जबूला ने गन लेकर उसकी तरफ निकलता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि शेर ने उसे पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। और उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर जबूलानी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद के ही लगाए ट्रैप में फंसकर वो मारा जाता है। और इस घटना के ठीक अगले दिन डॉक्टर नेट सैमुअल और उनकी दोनों बेटियां नोरा और मैरिडिट नेशनल पार्क को घूमने के लिए आती है और यहीं पर उनकी माँ का गांव भी था। प्लेन से उतरने के कुछ देर बाद सैमुअल के बचपन का जिगरी दोस्त मार्टिन उसे पिक करने के लिए आता है, जो कि यहाँ के नेशनल पार्क का रेंजर था। और ये लोग सीधे मार्टिन के घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर रास्ते में मार्टिन मैरिडिट को कहता है कि वो और उसकी माँ इसी गाँव में पढ़ते थे और मार्टिन ने उसे सैमुअल से मिलाया था। फिर कुछ देर का सफर करने के बाद वो लोग घर पे पहुंचते हैं, जहां पर मैरिडिट अपनी माँ की फोटो को देखकर थोड़ी सी भावुक हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ बीमारी की वजह से मर चुकी थी और उनके अंतिम समय में उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। तब उनके पिता उनके साथ नहीं थे और इसीलिए नोरा और मैरिडिट अपने पिता से नफरत करती थी। हालांकि सैमुअल नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर रहे और इस बात को लेकर वो हर रोज अपने आप को कोसते थे कि शायद वो उस वक्त उसके साथ होते तो आज कुछ बात अलग होती। वो उनकी बेटियों से नजदीकियां बढ़ाने और रिश्ते को सुधारने के लिए ही इस ट्रिप पर लाए थे। फिर अगले दिन मार्टिन उन्हें नेशनल पार्क घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जानवर थे और उन्हें देखकर वो दोनों ही काफी एंजॉय कर रही थी। और कुछ देर आगे वहाँ पर एक स्कूल था, जहाँ पर बहुत वक्त पहले माइन वर्कर्स के बच्चे पढ़ा करते थे। फिर आगे जाने के बाद मार्टिन को अपना जूनियर वर्कर बांजी मिलता है, जो कि शेरों के एक झुंड पर नजर रख रहा था। और इस शेर के झुंड का नाम था कुंजा, काव्या और नंदी, जिन्हें मार्टिन ने बचपन से पाला था, जिसे देखने पर ही उनके पास आकर अपना प्यार जताने लगे। तभी मार्टिन देखता है कि नंदी घायल है और इससे पहले कि वो नजदीक जाकर उसका घाव देखता वो गुर्राने लगी थी। और तभी वो वापस आ जाता है और कहता है कि ये काम गैर कानूनी शिकारियों का है। फिर मांझी उसकी ट्रीटमेंट के लिए मदद बुलाने के लिए चला जाता है, जबकि मार्टिन शिकारियों की पूछताछ करने के लिए पास के गांव में चला जाता है, क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन था। अभी तक शिकारी राइनोस और हाथियों का शिकार करते थे, पर अब वो शेर का भी शिकार करने लगे हैं, इसलिए उसको पकड़ना बहुत ही जरूरी था। तभी मार्टिन भी उसी रास्ते से जा रहा था जब पिछली रात को उस शेर ने उन शिकारियों को शिकार किया था। फिर गांव पहुंचते ही वो लोग गांव के अंदर जाते हैं, लेकिन पूरा गांव खाली पड़ा था और चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी और उन सभी के शरीरों पर शेर के पंजों के निशान थे। और बाकी बचे गांव वाले कहाँ छुपे थे इसका कोई भी पता नहीं था। तभी मार्टिन फौरन मदद बुलाने के लिए बांजी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस एरिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिस वजह से सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। तभी रास्ते में घायल गांव वाला मिलता है, जो मार्टिन को इशारा करके कहता है कि वो शेर उस तरफ है। तभी सैमुअल मार्टिन को कहता है कि पहले बच्चियों को सेफ घर पहुंचाओ, उसके बाद शेर के पीछे जाना। पर वो गांव वालों को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता था। इधर सैमुअल गांव वाले को बचाने के लिए गाड़ी से एक फर्स्ट किट लेकर आता है, लेकिन तब तक वो मर चुका था। दूसरी तरफ मार्टिन अपनी राइफल को लेकर उस शेर को तलाशने के लिए चला जा चुका था। तभी वो शेर मार्टिन के पीछे से हमला कर देता है। तभी मार्टिन की बंदूक की आवाज सुनकर सैमुअल और मैरिडिट उसके तरफ जाते हैं, पर वो शेर इनके ऊपर भी हमला कर देता है। वो किसी तरह से भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर अब ये शेर, जिसके परिवार को शिकारियों ने मार डाला था, वो अब बदला लेने के मूड में आ चुका था और जो भी इंसान इनके सामने आता था वो सबको मार देता था। फिर किसी तरह से मैरिडिट गाड़ी को आगे भगा देती है, जिससे वो शेर इनका पीछा तो छोड़ देता है, पर वो गाड़ी ठुककर वहाँ पर खराब हो जाती है। और अब ये लोग यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि रिजॉर्ट का ये हिस्सा पब्लिक के लिए पूरी तरह से बंद था और ऐसे में यहाँ पर कोई भी आने वाला नहीं था। और तभी रेडियो पर मार्टिन की आवाज आती है और वो कहता है कि मेरे पैर को शेर ने फाड़ दिया है और ब्लीडिंग होने की वजह से वो बेहोश भी हो सकता है। और तभी सैमुअल उसे कहता है कि ब्लड को रोकने के लिए तुम्हें चाकू को गर्म करके अपने घाव पर लगाना होगा। और जैसे ही वो घाव को चाकू से दागता है तो उनकी चीख इन लोगों तक पहुंच जाती है, यानी कि वो उनके कुछ ही दूरी पर था। उसके बाद सैमुअल लॉकर से गन निकालकर उन्हें देखने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है
तभी मार्टिन उसे रेडियो से कहता है कि वो एक टावर के पास है, जिसे देखते ही मैरीडेथ उस तरफ भागती है। लेकिन तब तक वो शेर भी यहाँ पर आ चुका था। सैमुअल उसे देखकर शूट करता है, लेकिन वो शेर बचकर उसे एक जोरदार पंजा मारता है। तभी सैमुअल भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। तभी नोरा उस शेर को इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो कमजोर होकर यहाँ से चला जाता है और वो इंजेक्शन की वजह से वो 4-5 घंटे बेहोश रहने वाला था। और तब तक ये लोग सुरक्षित थे और उधर मैरीडेथ भी मार्टिन को लेकर वापस आ जाती है। और उसके बाद सैमुअल उसके घाव पर टांके लगाकर उसकी हेल्प करता है। और अभी 1 घंटा ही बीता था, तभी वो शेर वहाँ पर वापस आ जाता है और ये लोग गाड़ी से निकल भी नहीं सकते थे और वहाँ पर पानी भी खत्म होने वाला था। फिर कुछ देर बाद मार्टिन को होश आता है तो कहता है कि शायद इस शेर के झुंड को शिकारियों ने मार दिया है, इसलिए वो काफी गुस्से में है और तब तक हमें गाड़ी में रुककर ही मदद का इंतजार करना होगा। फिर इंतजार करते करते आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो शिकारी थे, जिनसे मिलकर सैमुअल कुछ मदद मांगता है और कहता है कि शेर ने उसके ऊपर हमला किया है और वो शिकारी उन्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए $5000 मांगता है और वो उन्हें देने के लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन तभी वो शिकारी मार्टिन को देखकर ही सैमुअल के माथे पर गन टांग देता है, क्योंकि मार्टिन ने इनके 3 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। और उसी बीच वो शेर एक शिकारी को वहाँ से उठाकर ले जाता है, जिससे सभी शिकारी उसके पीछे पड़ जाते हैं और तभी इन्हें भागने का मौका भी मिल जाता है। सैमुअल इन लोगों को संभालकर उनकी गाड़ी लेने के लिए जाता है, लेकिन गाड़ी में चाबी नहीं थी और जल्दी उसे याद आता है कि जिस शिकारी की जेब में गाड़ी की चाबी थी उसने पीले कलर की टी-शर्ट पहन रखी थी और अब वो इनको गाड़ी में बंद करके वो चाबी लेने के लिए निकल जाता है। आगे जाते वक्त उसे बहुत से शिकारी घायल पड़े हुए मिलते हैं और वो पीले कलर वाला शिकारी भी वहाँ पर मिलता है और तभी शेर भी उसके आसपास ही मंडरा रहा था और सैमुअल वहाँ पर किसी तरह से छुप जाता है। और जब वो शेर वहाँ से चला जाता है तो वो उस शिकारी से उसकी चाबी और गन लेकर वो मैरीडेथ को कहता है कि उसे चाबी मिल गई है और वो जल्द ही वापस आ रहा है। पर तब तक शेर मैरीडेथ के पास आ चुका था। वो शेर उन पर बहुत ही तेज हमला करता है, जिससे गाड़ी वहाँ से नीचे गिरने वाली होती है। तभी मार्टिन लड़कियों को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं और जैसे ही वो बाहर आती है गाड़ी खाई में जाकर गिर जाती है और यहाँ मार्टिन किसी भी हालत में नहीं बचने वाला था और इसीलिए मार्टिन गाड़ी को ब्लास्ट करके शेर को मारने की कोशिश करता है। और वहाँ पर सैमुअल भी आ चुका था, जहाँ पर उसे मार्टिन के बारे में सोचकर काफी दुख होता है। पर अब वो यहाँ पर रुक नहीं सकता था, क्योंकि मैरीडेथ को शेर का पंजा लग चुका था और काफी खून बहता जा रहा था और इसीलिए वो गाड़ी को फुल स्पीड में भगाकर उस एरिया से बाहर निकल आते हैं। और अब इनके सामने उन शेरों का झुंड होता है जिन पर बांजी नजर रख रहा था और सेफ एरिया में आकर वो गाड़ी को स्कूल के पास रोकता है और सबसे पहले मैरीडेथ का इलाज करते हैं और उसके बाद सैमुअल आसपास पानी ढूंढने के लिए चला जाता है। और तभी वो शेर इनका पीछा करते करते यहाँ तक भी आ चुका था, जिसे देखकर नोरा और मैरीडेथ वहाँ पर छुपने की कोशिश करती है। पर वो शेर ठीक उनके ऊपर आ चुका था, जिसे देखकर नोरा जोर से चिल्लाती है और सैमुअल उसे सुनकर तुरंत ही उसके पास आते हैं और शेर पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन शेर को एक भी गोली नहीं लगती। और उसके बाद सैमुअल लड़कियों को स्कूल के पीछे वाले कमरे में ले जाकर बंद कर देता है और उसको विश्वास दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और इसलिए वो अपनी बच्चियों को बचाने के लिए वो शेर के साथ लड़ने लगता है। और वो जानता था कि वो इस लड़ाई को कभी भी नहीं जीत पाएगा। पर एक बात उसके मन में चल रही थी, जो कि मार्टिन ने उसे बताया था कि जब कोई शेर दूसरे शेर के एरिया में आ जाता है तो वो शेर उन्हें मार डालता है या फिर वो खुद मर जाते हैं और उसके बाद वो बांजी के शेर और ये खूंखार शेर के बीच लड़ाई होने लगती है और बांजी के शेर वो खूंखार शेर को मार देते हैं। और सैमुअल की बेटियां जो कल तक सैमुअल को नफरत करती थी, वो आज इनकी नजरों में हीरो बन चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।